सबसे पहले आपको कोई भी सेट गिवन होगा, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि क्या वो नॉन एम्प्टी है। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या उस पे 2 ऑपरेशंस हैं। पहले ऑपरेशन को नाम के लिए मैं अभी प्लस बोल रही हूँ, दूसरे ऑपरेशन को डॉट बोल रही हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल रही हूँ। उसके बाद आपको चेक करना है क्या ये क्या जो v है वो क्लोज्ड अंडर दिस एडिशन है। दैट मीन्स आपको ये चेक करना है कि 2 एलिमेंट अगर आप v से उठा रहे हो तो जो उसका सम है वो v में जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। सिमिलरली आपको ये चेक करना है कि जो v है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या क्लोज्ड है। दैट मीन्स आपको ये चेक करना है कि अगर मैं रियल नंबर उठा रही हूँ एक, और मैं एक वेक्टर या u बोल लो वेक्टर उठा रही हूँ मैं, ठीक है, तो जब मैं इनको स्केलर v को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो आउटकम आ रहा है वो भी v का ही पार्ट होना चाहिए, ठीक है। इस सेट से बाहर चीजें नहीं जानी चाहिए क्योंकि हमें इस पे काम करना है। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट वाली होती है कॉम्यूटेटिविटी, दैट मीन्स u प्लस v इज सेम एज v प्लस u, ठीक है। और ये सारी चीजें होल्ड करनी चाहिए सारे हमारे वेक्टर्स के लिए। देन नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी, दैट मीन्स 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हो, ब्रैकेट का कोई रोल नहीं रह जाता, और ये चीज होल्ड करनी चाहिए सारे वेक्टर्स के लिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि 0 एलिमेंट आना चाहिए। दैट मीन्स 0 एलिमेंट का मतलब है कि वेक्टर में उसको ऐड करूं तो मेरे पास वो वेक्टर ही आए, या या हाँ यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, नहीं, ये चीज मेरे पास आनी चाहिए। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स, ठीक है। जैसे आप करते थे कि आपके पास 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा रियल नंबर में जब आप करते थे, सिमिलरली वेक्टर्स में आप करोगे, आप v में करोगे, rn में भी आपने किया था कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1 -2, ठीक है। तो सिमिलरली v में भी आप फाइंड करोगे कि हर एक एलिमेंट का एक एडिटिव इनवर्स आना चाहिए, उसको आप नाम दे दोगे -u, ठीक है, तो वो आपको 0 वेक्टर देगा, ठीक है। और यहाँ हाँ, तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी एडिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो 4 प्रॉपर्टी हैं वो हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। बेसिकली वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को कंपैटिबल बनाने के लिए ही होती है। तो वो मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, यहाँ पे यहीं पे दिखा देती हूँ। सो हाँ, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये 4 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस बुक में उन्होंने क्या किया है, इन जो क्लोज अंडर एडिशन और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसको नाम a और b दे दिया है, और बाकी सारी प्रॉपर्टी को 8 बाकी सबको 1 से लेकर 8 तक का नाम दिया है, ठीक है। तो वो बुक टू बुक डिफर करता है। बेसिकली आपको ये 10 प्रॉपर्टीज चेक करनी है। जब भी आपको ये चेक करने को बोला जाए कि ये चेक करो कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो सबसे पहले आप पूछोगे मुझसे या जो भी कह रहा है उससे कि उस पे ऑपरेशंस क्या हैं। ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। फिर उस ऑपरेशन में आप ये चेक करोगे कि वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है या क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। अगर यही फेल हो जाता है तो आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये पास हो जाती हैं तो उसके बाद ये सब चेक करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो भी वी के एलिमेंट होते हैं उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से हमने चीजों को जर्नलाइज किया, ठीक है। Rn से हम एक अब आर्बिट्री स्पेस पे पहुंच गए हैं। आर्बिट्री स्पेस का नाम हमने रख दिया है वेक्टर स्पेस, क्योंकि
वो उस तरह का ही स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी बोल रहे हो, उस तरह का ही स्ट्रक्चर कॉमन है, जैसा कि उसके पास वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा कि आर एन के पास स्ट्रक्चर है। दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन है। ठीक है, हेलो, मैं मैम। ऑडिबल भी हूँ? यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। पहले स्टार्टिंग में हम काफी ट्रिवियल एग्जाम्पल करेंगे, फिर थोड़े से अलग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल बनेगा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल दो, तो आप ले सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर। ये मैं आपको लिख करके बताती हूँ कि सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि कोई एग्जाम्पल बताओ वेक्टर स्पेस का, तो आप V को ले लो, R सेट ऑफ रियल नंबर। ऑपरेशन आपके यूजुअल जो एडिशन होता है रियल नंबर में, जो आप जिस तरह से ऐड करते हो और जिस तरह से स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो, आपको पता है दो रियल नंबर का जो सम होगा वो रियल नंबर ही होगा। और दूसरा कि आप अगर कोई रियल नंबर उठाते हो और कोई यू यहाँ से अगेन वी से उठाते हो, वी से उठाने का मतलब है रियल से उठा रहे हो, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यू में ही, आर में ही जाएगा। ठीक है, रियल नंबर ही आएगा। तो ये क्लोज अंडर एडिशन भी हो गया, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। बाकी जो 8 प्रॉपर्टी हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम देख सकते हो खुद एक बार कि वो सारी की सारी रियल नंबर्स में होल्ड करती हैं। हाँ, करती हैं, कोई अलग से प्रॉपर्टी तो थी नहीं, वो सारी रियल नंबर में होल्ड करती हैं ना। ठीक है, तो आर, कभी कभार हम इस तरह से तरीके से भी लिख देते हैं कि ये जो है एक इस तरह से लिख देते हैं कि ये जो है ये वेक्टर स्पेस है, जिसमें हम सेट दिख बता देते हैं और हम ऑपरेशंस बता देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर स्पेस है। उसके अलावा एक और ट्रिवियल एग्जांपल है हमारा दूसरा वाला आर एन। तो आर एन में आप देख सकते हो, आर एन में हमारे पास एन ट्यूपल्स होते हैं, दैट मीन्स इस तरह का वेक्टर होता है। वेक्टर को मुझे सम करना आता है। ठीक है, वेक्टर को मुझे स्केलर मल्टीप्लाई करना आता है, दैट मीन्स मुझे दोनों ऑपरेशंस पता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आर एन वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो सबसे पहले पूछो कि ऑपरेशंस कौन से हैं, तो ऑपरेशन ये वाले हैं। ठीक है, अब क्या ये ऑपरेशन की वजह से जो आउटकम आ रहा है, क्या वो आर एन का पार्ट बनेगा? तो आप देख सकते हो जब ऑपरेट करके जो एलिमेंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये भी आर एन के पार्ट है, आर एन से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बात आई कॉम्पिटिटिविटी, एसोसिएटिविटी, वो आपको पता है होल्ड करती है। बात आई एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब क्या ऐड करें कि वो सेम ही वेक्टर आ जाए, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारा ये काम कर जाएगा। बात आई एडिटिव इनवर्स की, तो ये जो वेक्टर है उसका एडिटिव इनवर्स विल बी दिस। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी, बाकी जो 4 प्रॉपर्टी रह गई है वो भी इस तरीके से होल्ड हो जाएंगी। ठीक है, इनफैक्ट आपने उस टाइम भी मैंने आपको शायद बताई थी जब ये वाली हमने क्लास करी थी, इसमें मैंने तुम्हें ये, हमने इसमें करी थी, ये देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव करी हुई है, जैसे सी एक्स प्लस वाई। तो तुम्हारी मर्जी है, पहले सी एक्स प्लस वाई को सॉल्व कर लो। ठीक है, और एक राइट अलग जगह पर सी एक्स प्लस सी वाई को सॉल्व कर लो, डेफिनेशन लगा दो, एक्स आपका वेक्टर है, वाई आपका वेक्टर है। ठीक है, तो देखो पहले मैं यहाँ बताती हूँ, सी एक्स प्लस वाई को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, देन सी एज इट इज रहेगा, ये चीज आ जाएगी, क्योंकि बाय डेफिनेशन एडिशन इस तरीके से डिफाइंड है। देन बाय डेफिनेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, देन इसको यहाँ तक लिख लिया, यहाँ पे ये खत्म हो गया, तुम्हारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारा, सी एक्स का मतलब ये है, सी वाई का मतलब ये है। बाय डेफिनेशन
क्योंकि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन किया, तो ये चीज ये आ गई, ये चीज ये आ गई। हमने वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किया है, ऐसे डिफाइन किया, तो ये चीज ये आ गई। तो बेसिकली यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, या मैं इसको अलग से सॉल्व कर लूँ, इसको अलग से सॉल्व कर लूँ, और दोनों को दिखा दूं कि दोनों इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, तो प्रूफ अगर पूछा जाए, लिखने में पूछा जाए, तो ये बहुत ऑब्वियस वाला है, इसलिए नहीं लिखा होता कुछ बुक्स में, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना कि ऐसे जा रही है चीजें, काम ऐसे कर रहे हैं। हम्म Yes, Yes, ma'am. ma'am. हम्म चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, जो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग हो। आरएन हमने कर लिया, दूसरा एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस का। अब आते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा मैट्रिसेस का एग्जाम्पल। तो मैट्रिसेस में उन्होंने बोला है, एक सेट लिया है, ठीक है, उस सेट का नाम दिया है फैंसी एम, और उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा है एम एन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसको नाम दिया है, ऐसे इसकी नोटेशन है ये, ठीक है। और इस सेट के अंदर एलिमेंट कैसे हैं? इस सेट के अंदर एलिमेंट है हमारे पास m क्रॉस n matrices with entry in real number. That means इसके अंदर एलिमेंट हैं A11, A1, N, क्योंकि कितनी रोज, कितने कॉलम है? n कॉलम है। और कितनी रोज हैं? M rows. m रोज है। तो इसके अंदर के एलिमेंट कैसे हैं? ऐसे हैं। सबसे पहले आपको दिख जाना चाहिए कि एलिमेंट कैसा है। सॉरी, यहाँ पे m1 आएगा, यहाँ पे mn आएगा। तो कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट इसका कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसके एलिमेंट ऐसे हैं। अब उसने बोला है कि ये हमने एक सेट ले लिया है जिसके अंदर सारे एलिमेंट ऐसे हैं। इस पे हमने एडिशन डिफाइंड किया है। एडिशन क्या डिफाइन किया है? एडिशन वही डिफाइन किया है जो यूजुअल मैट्रिक्स का एडिशन होता है। दैट मीन्स अगर मैंने एक मैट्रिक्स ये ली हुई है, दूसरी मैट्रिक्स मैंने मान लो B1, B1n, BM1, BMN, तो आपको इन दोनों का सम डिफाइंड करना आता है? कैसे होगा सम? कैसे होगा इनका? कंपोनेंट वाइज A11 प्लस B11, मतलब ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट में ऐड होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. जो आउटकम आएगा, क्या वो किस तरह की मैट्रिक्स आएगी? वो भी एक m M. क्रॉस n मैट्रिक्स आएगी, है ना? तो दैट मीन्स जब मैं इसके दो एलिमेंट को ऐड कर रही हूँ, तो जो आउटकम आ रहा है वो भी हमारा वही उसी टाइप की मैट्रिक्स आ रही है जैसे एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है, और सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अगर मैं करूँ, मैं इसको एक बार ये रब कर देती हूँ। स्केलर भी आपने पढ़ा हुआ है, इसको कैसे, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो मैंने इसको k से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? k A11, यहाँ पे भी जो एलिमेंट होगा उसको k से सभी मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमेंट्स के k, साथ। हाँ सारे, हाँ सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अभी लिखा नहीं जा रहा, रुको, इस तरीके से हम कर देंगे k AM1, ठीक है, k AMN, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर दिया मैंने। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या, जो आउटकम आ रहा है वो क्या सेट का एलिमेंट है? हाँ, जो आउटकम आएगा वो क्या m क्रॉस n मैट्रिक्स आएगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी हमने फर्स्ट टू प्रॉपर्टी देख ली, क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आओ बात अब करते हैं उस पे, कॉम्पिटिटिविटी ओवर एडिशन। तो क्या दो मैट्रिक्स, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ मैट्रिक्स। क्या दो मैट्रिक्स, ये भी m क्रॉस n है, ये भी m क्रॉस n है, इन दोनों का सम करूं और मैं b और a का सम करूं, तो सेम आएगा?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना, सेम आएगा। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है, ये आपने जब मैट्रिक्स पढ़ा होगा तब उसमें हमेशा इस तरह की प्रॉपर्टी चेक करने को बोला जाता था कि वेरीफाई करो कि ये चीज होल्ड करती है नहीं करती है, 12th में जब इंट्रोड्यूस होता है तो। और ये आपने वेरीफाई हमेशा करते थे और ये चीज होल्ड करती थी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही है, होल्ड तो करेगी, है ना। चाहे ए में बी ऐड कर लो देन सी ऐड करो, या बी और सी को पहले ऐड कर लो देन ए ऐड करो, बात सेम है। तो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। व्हाट अबाउट जीरो एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी, क्या होगा इसका? हाँ, ऐसे सोचो कि आपको किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करो सच दैट वही मैट्रिक्स आ जाए। जीरो Zero मैट्रिक्स। matrix. जीरो मैट्रिक्स, लेकिन जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? यही होगा, क्योंकि इसी से M उठाना है cross N. आपको, एम क्रॉस। तो नल मैट्रिक्स उठा ली, ठीक है। हाँ, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कोई और क्लास भी चल रही है, प्लीज म्यूट करो। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। माइनस ए। माइनस ए आपको डिफाइन करना आता है? अगर ये ए था, अभी मैंने जैसे डिफाइन किया था, तो माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस ए विल बी माइनस ए वन वन, ए वन एन, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये हमारा माइनस ए है। नेक्स्ट इज क्या चेक करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये चेक करने हैं। ये बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, तभी उन्होंने लिखी नहीं है, ठीक है। ये होल्ड करती है मैट्रिक्स में। हेलो, Yes. क्या ये होल्ड करती हैं? सेकंड प्रॉपर्टी, ये मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, ये सिक्स्थ है। ये होल्ड करती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वेक्टर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर है, ठीक है। ये होल्ड कर जाएगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए। ये आप खुद से वेरीफाई करके देख सकते हो, मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा के स्केलर मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, इक्वल आएंगी चीजें, ठीक है। सेवंथ इज एसोसिएटिविटी ओवर स्केलर्स। तो इस तरह से कर लेते हैं, एस टी ए। पहले मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, देन अनदर स्केलर से मल्टीप्लाई करो। सेम बात है, अगर मैं उन दोनों स्केलर को पहले मल्टीप्लाई कर लूं और फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, सेम बात है ना। Yes, हेलो, ma'am. एट प्रॉपर्टी इज कि 1 को अगर मैं मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास मैट्रिक्स ए ही आएगी, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी मैट्रिक्स इन दिस सेट एनसीएम, ठीक है। ये सारी चीजें ट्रू है फॉर एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट के लिए ट्रू है, ठीक है। तो वो हर जगह पे लिखा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने ये भी शो कर दिया कि कलेक्शन ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के लिए ऑपरेशन पता होनी चाहिए, तो ऑपरेशन इज मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर ऑपरेशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है इतना? यस मैम। मैम ये एग्जाम में आएगा इतना लेंदी? एग्जाम में ये वाला नहीं आता है, ये तो बहुत ऑब्वियस वाली, इसमें सारी चीजें ऑब्वियस चल रही हैं। बस अभी तो मैं तुम्हें यही बता रही हूँ कि हाँ ये सब वेक्टर स्पेस होते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में कुछ ऑपरेशन दिया होता है, कोई सेट दिया होता है, कुछ ऑपरेशन दिए होते हैं और बोला होता है कि शो करो कि ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस पे भी हम आएंगे, वो आई थिंक कल हम करेंगे, तो अभी तो वो नहीं करना।
चलो हाँ, मैं बताने वाली थी, एक और ट्रिवियल सा स्पेस करते हैं जो कि है हमारा, एक मिनट, ये वाला पेन चूज कर, जो कि है हमारा V के अंदर सिर्फ एक जीरो वेक्टर है, ठीक है, या जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो V के पास सिर्फ एक जीरो एलिमेंट है, तो क्या V वेक्टर स्पेस बनाएगा? हम्म, देखो, मान लो मैंने एडिशन कर दिया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर दिया। अब इसके पास जीरो ही एलिमेंट है, तो जीरो, अब मैं क्या कर रही हूँ, क्लोज अंडर एडिशन चेक करवा रही हूँ। तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे, क्या आएगा? जीरो। जीरो। जीरो आएगा, V का पार्ट है, ठीक है। और स्केलर में जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। जीरो। जीरो वेक्टर आ रहा है ना, तो V का पार्ट है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्लोज अंडर स्केलर, क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और बाकी सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, बाकी सारी प्रॉपर्टी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसके लिए एटलीस्ट दो एलिमेंट तो होने चाहिए, है ना। फर्स्ट टू जो ये कॉम्पिटिटिविटी एसोसिएटिविटी के लिए तीन एलिमेंट चाहिए, कॉम्पिटिटिविटी के लिए दो एलिमेंट चाहिए, इसके पास तो एक ही एलिमेंट है। तो ये ट्रिवियली होल्ड कर रही है, ट्रिवियली का मतलब ये होल्ड ही कर रही है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमें चाहिए जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट का काम ये खुद ही, जीरो जो एलिमेंट है ये कर लेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जीरो का एडिटिव इनवर्स, जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जीरो खुद, है ना, तो वो भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो स्पेस है, इसमें सारी चीजें ट्रिवियली होल्ड कर रही हैं, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं ट्रिवियल वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल वेक्टर स्पेस। ठीक है। ओके मैम। चलो अब लास्ट एग्जांपल करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है हैवी हो रहा है, कि अभी बस एक लास्ट एग्जांपल फिफ्थ करते हैं, उसके बाद जो बाकी एग्जांपल होंगे वो कल करेंगे। लेकिन प्लीज डेफिनेशन पे जितनी मेहनत अभी करी है वो सब कुछ तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अब एग्जांपल नंबर फिफ्थ है हमारा, एक और स्पेस दिया है उन्होंने, उसका नाम है पीएन। पीएन के अंदर कैसे एलिमेंट है? पीएन के अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, मतलब जो उसके आगे कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है, और डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू एन, वो सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन है। तो पीएन के अंदर एलिमेंट ऐसे दिखाई देंगे, पीएन के अंदर एलिमेंट ऐसे दिखाई देंगे, ये पॉलिनोमियल है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी डिग्री एन तक इन्होंने ले ली है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं n-1 है, देन x, देन मतलब अप टू x, देन कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और ये जो ए आईज हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ए आईज हमारे रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो भी सेट आपसे पूछा जाए कि वो वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो सबसे पहले वेक्टर के एलिमेंट्स को देखो कि उसके एलिमेंट कैसे दिखते हैं, क्योंकि आपको उन्हीं पे काम करना है। सेकंड, आप क्या काम करना है, चेक करना है कि क्या ये नॉन एम्प्टी है। तो ये जो सेट है, ये सेट नॉन एम्प्टी बनेगा? कोई एक एलिमेंट बता दो इसका। तो कोई भी एलिमेंट, वन, वन इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जिनकी डिग्री, जो कि पॉलिनोमियल है और जिनकी डिग्री या तो एन की इक्वल है या लेस देन एन है। तो जो भी हमारा एन हो, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री जीरो है, तो ये तो इसके अंदर होगा ही। हाँ, कांस्टेंट टर्म्स जो होंगी वो इसके अंदर आएंगी, क्योंकि उनकी डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। ये टर्म्स इसके अंदर आएंगी, तो ये सेट नॉन एम्प्टी हो गया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ये सोचते हैं कि इस पे ऑपरेशन क्या होगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें हम दो पॉलिनोमियल मुझे दिए हुए हैं, दोनों पॉलिनोमियल की शक्ल ऐसी ही है। ए एन, पहले वाले की शक्ल है ए एन एक्स एन प्लस ए एन -1, मतलब ऐसी ये है,
है, ऐसा दिखता है वो। और दूसरा पॉलिनोमियल भी ऐसा ही है, मान लो कि bn xn अप टू b नॉट। तो इन दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे? हम्म, बताओ, पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं? हेलो। नॉर्मल जैसे हम लोग हाँ, मैथमेटिक्स को जैसे, करते हाँ जो भी, जैसे मान लो x टू दी पावर 3 है और x स्क्वायर है और +1 है, और दूसरा पॉलिनोमियल मान लो, यहाँ पर n को 3 ले लेती हूँ, ठीक है। तो दूसरा पॉलिनोमियल मैंने ले लिया 2x + 4, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर को ऐड कैसे, इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हो x3, यहाँ पर कोई भी x3 नहीं है, तो x3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। x2 की टर्म यहाँ पर भी नहीं है, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 2x की टर्म है, यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है, तो 2x ही रहेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 हो जाएगा। तो जैसे कि हमने सीखा हुआ है अपने, ठीक है, वैसे ऐड करना है। तो सिमिलरली इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे? इन दोनों को ऐसे ऐड करेंगे, वो ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है। एक मिनट, नीचे p एक पॉलिनोमियल ले लिया, q एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। ये p एक पॉलिनोमियल है ये, और q एक पॉलिनोमियल है ये। तो p प्लस q कैसे डिफाइन किया? an की टर्म को bn में ऐड करेंगे, an-1 की टर्म को bn-1 में ऐड करेंगे, देन a नॉट को b नॉट में ऐड करेंगे। सिमिलरली जो भी सेम डिग्री की कोफिशिएंट है उनको ऐड करेंगे। हाँ, ठीक है। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको क्लियर है कि कैसे करते हैं, क्योंकि हम करते ही आए हैं ऐसा। तो स्केलर, कोई भी स्केलर है उसको पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? a को an से, a को an-1 से, a को a1 से, a को a0 से, ठीक है। हैं। यस अब मैम। हाँ, अब मुझे बताओ, क्या ये क्लोज अंडर एडिशन है? मतलब ये भी आपने यहाँ से उठाया, ये भी आपने यहाँ से उठाया, तो जो इनका आउटपुट आया, दैट मीन्स ये क्या इसका एलिमेंट है? मैम बी इसका एलिमेंट नहीं है ना शायद, या नहीं है? नहीं, दोनों दोनों हैं, दोनों इसके एलिमेंट है। जो आपने ये उठाया है p, ये इसका एलिमेंट है। जो आपने q उठाया है वो भी इसका एलिमेंट है, ठीक है। आप इसमें मत देखो, इसमें an लिखा है तो इसका मतलब an टाइप की टर्म है। इसमें सिर्फ एग्जांपल के लिए an लिखा है, इसमें bn भी हो सकता है, कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकते हैं ना। तो आपको क्या चेक करना है? बेसिकली pn के अंदर एलिमेंट क्या है? pn के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जिनके जो कोफिशिएंट है वो रियल होने चाहिए, और जो डिग्री होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू n होनी चाहिए। तो जो आउटकम आएगा उसकी डिग्री क्या हो सकती है? एटमोस्ट क्या हो सकती है? एन। n हो N सकती है। तो डिग्री विल बी लेस देन और इक्वल्स टू n ही होगी। और दूसरा, ये जो कोफिशिएंट्स आएंगे ये सारे रियल नंबर ही हैं, तो इनको ऐड भी करोगे तो रियल नंबर ही आएगा। तो इसलिए दिस इज द एलिमेंट ऑफ pn, ठीक है। सिमिलरली अगेन ये भी आपका, इसकी डिग्री एटमोस्ट n हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आपका pn का एलिमेंट है। क्लियर है? क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है? यस मैम। हम्म, बस इसको फिनिश करते हैं। क्या बोला हुआ है उसने? हाँ, वही लिखा हुआ है, सम ऑफ एनी टू पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n also has degree less than equals to n, so is in pn। Similarly स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा। और बाकी सारी एग्जिम भी, हम जो बाकी सारी 8 एग्जिम है वो हम प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड करेगी, क्योंकि जब आप पी क्यू को ऐड करोगे तो आपके पास ये आएगा। जब आप q प्लस p को ऐड करोगे तो आपके पास bn पहले आ जाएगा, फिर an आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों टर्म सेम है, क्योंकि ये रियल नंबर में तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती ही है। तो इसलिए सारी जो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं
कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, वो सब होल्ड करेगी। अच्छा, इसका जीरो एलिमेंट क्या होगा? पी में क्या क्या ऐड करें सच दैट पी ही आए? कौन सा पॉलिनोमियल ऐड करें? जीरो पॉलिनोमियल। हाँ, जीरो पॉलिनोमियल से मेरा मतलब है जिसमें सारी टर्म जीरो है, ये सारी टर्म जीरो है, ठीक है, ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल है। और पी का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? पी का एडिटिव इनवर्स मतलब पी में क्या ऐड करें कि हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल आए? माइनस माइनस पी। पी। हाँ, तो ये सब बस एक स्ट्रक्चर, इसकी ना स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हम आंसर नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी बस हमें चेक करती जानी है कि स्ट्रक्चर वैसा ही सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसा कि आर एन का हमने पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 4 प्रॉपर्टी हैं वो भी आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा चीजें ऑब्वियस लगे और आपको क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो वहां पे आप ऑब्वियस वाली चीज भी लिख सकते हो कि एक चीज ऑब्वियस है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, बाकी 4 प्रॉपर्टी भी एक बार आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि पॉलिनोमियल पे वो होल्ड करती है नहीं करती है। एक बार माइंड में देख लिया करो कि हो रही है नहीं हो रही। जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ, मैं एक बार जैसे ये वाली है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है, ठीक है। तो ए पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू क्या है? ये है। तो ए से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो कि ये चीज सेम आ जाएगी, ए पी प्लस ए क्यू आ जाएगी ना। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5th जो थी वो होल्ड कर रही है। सिमिलरली 6th 7th 8th भी कर सकते हो। 8 तो बहुत आसान होती है, यहाँ पे 1 होता है, 1 रखना होता है, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, हाँ क्या आ रहा है? सेम आएगा पी के। तो 8 तो होल्ड कर गए, ठीक है। कोई और डाउट है तो पूछो, वरना मैं एक मिनट।